नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया रेडियो में हम लोग एक नई श्रृंखला झारखंड में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये श्रृंखला उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो या तो झारखंड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पर शोध कर रहे हैं, विशेषतया झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम पर। और कई ऐसे इच्छुक लोग जो झारखंड के इतिहास को 1857 के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आंदोलन, ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इस आंदोलन के विस्तृत वर्णन के लिए हम लोगों ने कई उल्लेखनीय लेखकों जैसे पीसी राय चौधरी आदि लेखकों के पुस्तकों को हमने आधार बनाया है। इसमें आपको आंदोलन के वृत्तांत भी मिलेंगे, उसकी घटनाएं भी मिलेंगी और उन शहीदों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनकी जीवनी भी बताएंगे जो इन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। अगर 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर ये एक जन क्रांति थी जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। यहाँ भी अंग्रेजों ने अपना शोषण चरम पर था। उनके द्वारा विद्रोह को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन झारखंड के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक क्षेत्र से 1857 के आंदोलन में भागीदारी दी गई थी। चाहे संथाल हो, माझी हो, चेरो हो, भोक्ता, खिरवार, यहाँ के जागीरदार हो, जमींदार हो, टिकैत हो, दीवान हो, सिपाही हो, किसान हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, वो इस आंदोलन में भागीदार थे। कुछ वृत्तांत के अनुसार, जिसमें एक फ्रेडरिक हेलिडे, उनके अनुसार पूरे आंदोलन काल तक छोटानागपुर प्रमंडल चिंता एवं व्याकुलता का विषय बना था तथा समय समय पर उलझन, कठिनाइयाँ और प्रत्यक्ष विपत्तियाँ भी सामने आ पड़ती थी। वस्तुतः इस राज्य में जैसा निरंतर संघर्ष चलता रहा वैसा बंगाल के किसी भी भूभाग में नहीं था। फ्रेडरिक हेलिडे द्वारा ये उल्लेख करना छोटानागपुर झारखंड में 1857 आंदोलन के वृत्तांत को बतलाता है। उसके मुश्किल परिस्थितियों को इस एक वक्तव्य से परिलक्षित होता है कि आखिर उस समय कितनी विकट स्थिति अंग्रेजों के सामने झारखंड में प्रस्तुत हो गई थी। चतरा में हुए युद्ध का तो काफ़ी भयानक वर्णन अंग्रेजों ने किया है। बाकायदा जयमंगल पांडे और नादिर अली जो हमारे शहीद थे, अंग्रेजों ने उनको फांसी की सज़ा सुबह सुबह चढ़ाकर पूर्ण कर दी थी। संथाल परगना के रोहिणी में, जहाँ से 1857 शुरुआत होने की बात मालूम पड़ती है, वहाँ भी कानून को ताक पर रखकर अंग्रेज अधिकारियों ने शहीदों को फांसी पर चढ़ा दिया था। बरकागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही, उसके दीवान भैरव के गणपत राय, इनको भी जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। रांची, हजारीबाग, पलामू, हर जगह से लोग इसमें शामिल थे। वस्तुतः अगर 1857 के आंदोलन को विस्तृत तौर पर देखा जाए तो इसके कई भाग आपको नजर आएंगे। इस श्रृंखला में हम लोग इस आंदोलन के हर परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस लोग को लगातार सुनते रहिएगा। धन्यवाद।